नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आस पाठशाला पर। मैं हूँ आकाश मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो आज की हमारी क्लास में सबसे पहले है ऊठा जब क्रिया। तो ऊठा जब क्रिया के बारे में देखते हैं। ऊठा जब क्रिया कौन सी क्रिया होती है, चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जब दो समान या भिन्न एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करते हैं, जिससे उच्च एल्केन का निर्माण होता है, इसे हम लोग ऊठज अपक्रिया कहते हैं। इसका मतलब कि जब दो समान एल्किल हैलाइड होंगे या फिर दो भिन्न भिन्न एल्किल हैलाइड होंगे, सोडियम धातु के साथ अपक्रिया करेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, बेस की अपक्रिया देखते हैं। दो एल्किल हैलाइड यानी कि दो एल, एल्किल समूह सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करेंगे तो एल्केन का निर्माण करेंगे। अब ये दो एल्किल हैलाइड समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जैसे मेथिल हैलाइड और एथिल हैलाइड भी हो सकता है, मेथिल हैलाइड और मेथिल हैलाइड भी हो सकता है। तो डाई मेथिल हैलाइड मिलके एथेन का निर्माण करेंगे, जबकि मेथिल हैलाइड और एथिल हैलाइड मिलके प्रोपिल प्रोपेन का निर्माण करेंगे। जैसे देखते हैं, तो डाई मेथिल हैलाइड सोडियम के साथ अपक्रिया करके एथेन का निर्माण करेंगे। इसका उपयोग मुख्य रूप से एथेन के निर्माण में किया जाता है। तो ऊठज अपक्रिया हम याद रखेंगे एथेन के निर्माण में। जब भी एग्जाम में पूछा जाए आपसे ये किसी भी के द्वारा एल्केन का निर्माण करिए, यानी कि किसी भी एल्किल हैलाइड के द्वारा एल्केन का निर्माण करिए, तो आपके दिमाग में एक ही अपक्रिया आनी चाहिए, उसका नाम है वुटज अपक्रिया। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं अपना, वुटज फिटिंग अपक्रिया। तो वुटज फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, ये भी वुटज अपक्रिया का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें क्या है, देखिए इसमें जब एक एरिल हैलाइड होगा और एक एल्किल हैलाइड होगा, सोडियम या शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करके एल्केल एरिन बनाएगा, एल्किल एरिन बनाएगा, यानी कि ये भी योगात्मक अभिक्रिया ही है। उसमें दोनों एल्किल हैलाइड थे तो एल्केन का निर्माण होता था। इसमें एक एरिल है और एक एल्किल है, तो दोनों संयुक्त रूप से मिलकर एल्किल एरिल का निर्माण करते हैं। इसी अभिक्रिया को हम लोग वुटज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब ये एरिल क्या होता है, तो बेंजीन वॉलर जैसी संरचनाएं सारी एरिन कहलाती हैं। देखिए एक एरिल हैलाइड है और एक एल्किल हैलाइड है, ये दोनों सोडियम से अपक्रिया करेंगे, एल्केल और एरीन का निर्माण करेंगे। ये कुछ इस तरीके की संरचना बनती है। इसमें एक जगह बेंजीन रिंग जैसी संरचना पाई जाती है और इसी के साथ एरिल एल्किन जुड़ा रहता है। चलिए आगे देखते हैं, जैसे C6H5Cl क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर टालुइन का निर्माण होता है और NaCl बाहर निकलता है। तो इसको आप लोग छोड़ ही देंगे कि मुख्य रूप से हमारा उत्पाद कौन बनता है, टालुइन C6H5CH3। यानी कि कभी भी आपको एग्जाम में दिखे कि एल्किल हैलाइड से टालुइन का निर्माण करिए, तो आप लोग इस उपक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, या फिर कोई भी एल्किल हैलाइड से एल्किल एरिन बनाने की बात जब भी आए तो आप लोग वुटज फिटिंग अपक्रिया को याद रखेंगे। तो वुटज अपक्रिया, वुटज फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया तरीके हैं, बस अंतर दोनों में थोड़ा थोड़ा होता है। वुटज अपक्रिया दो एल्किल हैलाइड से मिलकर बनी होती है। वुटज फिटिंग अपक्रिया में एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड होता है, और फिटिंग अपक्रिया में दो एरिल हैलाइड होते हैं। फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, जब दो एरिल हैलाइड जैसे दो क्लोरोबेंजीन के अणु सोडियम के साथ क्रिया करते हैं तो डाइफिनिल का निर्माण होता है, इसे हम लोग फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। जैसे एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ अपक्रिया करेंगे तो डाइफेनिल का निर्माण करेंगे। जैसे देख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन के दो अणु सोडियम के साथ अपक्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये डाइफेनिल का निर्माण करते हैं। चलिए अब अगली अपक्रिया देखते हैं अपनी, डार्जन अपक्रिया। डार्जन अपक्रिया क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, यानी कि ये एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने की एक विधि है। तो कभी भी एग्जाम में आपसे पूछे कि एल्कोहल से किसी भी एल्किल क्लोराइड का निर्माण करिए,
एल्कोहल से किसी भी एल्किल क्लोराइड का निर्माण करिए तो इसमें हम लोग इस अपक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। तो डायजन अपक्रिया एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने की अपक्रिया है। इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें से एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड की के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये एक ऐसी अपक्रिया है जिसमें एल्किल क्लोराइड का निर्माण होगा। आगे देखते हैं हुंस-डीकर अपक्रिया। तो इसको देख लेते हैं। जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण यानी कि RCOO Ag को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एक कम कार्बन वाला एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यानी कि इसमें इस R समूह में एल्किल समूह जितने कार्बन उपस्थित होंगे उससे एक कम कार्बन वाला एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। यानी कि ये भी एल्किल ब्रोमाइड बनाने की एक विधि है। अगर इस लेकिन ये इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा एल्किल ब्रोमाइड बनाने की विधि है। ये आगे देखते हैं इसके समीकरण को देखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर ब्रोमीन एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसके मुख्य बिंदु यह एक डिकार्बोलिकेशन अपक्रिया है। यह उत्पाद में एक संख्या कम कार्बन की एक संख्या कम हो जाती है। इसमें CO2 गैस बाहर निकलती है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइमर टीमर अपक्रिया। इसमें क्या होता है देखिए, जब फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा जलीय एनओएच के साथ कराई जाती है तो सैलिसिलाइड प्राप्त होता है जिसको आल्थो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। इसके सामान्य समीकरण क्या है तो देखेंगे। C6H5OH यानी कि फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ जलीय एनओएच के साथ कराई जाती है तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है जिसमें NaCl और H2O भी कुछ मात्रा में प्राप्त होते हैं। इस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। हमारा मुख्य उत्पाद होता है सैलिसिलाइड। सब क्रिया की विशेषताएं सब वही है। यह एक फार्मलाइजेशन क्रिया है जिसमें CHO समूह जुड़ता है। तो CHO समूह मुख्यतः आर्थो पोजीशन पे जुड़ता है। अब आर्थो पैरामीटर क्या होता है ये आप लोग अगले वीडियो में देख लीजिएगा। यह क्रिया क्षारीय माध्यम में होती है और बीच में डाइक्लोरोकार्बन CCl2 मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में होता है। अगली क्रिया कोल्बे-स्मिथ क्रिया। चलिए इस सब क्रिया को देखते हैं। जब सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ उच्च दाब पर लगभग 600 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो मुख्यतः सैलिसिलिक अम्ल तो हाइड्रोक्सो बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे सोडियम फिनॉक्साइड से सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है इस कोल्बे-स्मिथ क्रिया द्वारा। तो क्या होता है इसकी क्रिया देख लेते हैं। समीकरण बस वही है। सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर 400 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। लेंगे तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होने के लिए इसमें थोड़ा सा HCl मिलाया जाता है जो कि इसी का मध्यवर्ती उत्पाद होता है। ये सब क्रिया की कुछ विशेषताएं हैं। यह एक कार्बोलिकेशन क्रिया है जिसमें COOH समूह जुड़ता है और इसमें ये मुख्यतः आर्थो पोजीशन पे जुड़ता है। तो इस सब क्रिया में जो भी चीज जुड़ते हैं मुख्यतः आर्थो पोजीशन पर ही जुड़ते हैं। उच्च दाब और उच्च ताप की आवश्यकता होती है। फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विधि है। इस विधि में फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डाउ प्रक्रम, इसको देख लेते हैं। जब क्लोरोबेंजीन को उच्च ताप पर लगभग 623 केल्विन और उच्च दाब लगभग 300 एटीएम पर सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो फिनॉल प्राप्त होता है। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की एक विधि है जिसको हम लोग डाउ प्रक्रम के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे डाउ प्रक्रम किसके लिए, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की एक प्रक्रिया है। का समीकरण देख लेते हैं। तो देख लेंगे सेम वही है। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर पर 300 एटीएम पर गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। देख लेंगे इसमें सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को जब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं तब देखा जाता है। तो वास्तव में सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, फिर अम्लीकरण करने के बाद यानी कि इसमें HCl या H2SO4 मिलाने के बाद इसमें फिनॉल प्राप्त होता है। याद रखेंगे।
इसमें मैक्सिमम HCl ही मिलाया जाता है। सबसे पहले फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, लेकिन फिर इसमें HCl मिलाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें अम्लीकरण होता है और फिनॉल प्राप्त होता है। इस सब क्रिया की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। यह एक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया है। न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफोबिक यह क्रिया हम लोग जानते हैं पहले से। उच्च दाब और ताप की आवश्यकता होती है। पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, इसमें HCl मिलाने पर इसका फिनॉल में परिवर्तन हो जाता है।